पोकेमॉन का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है और इस वास्ट वर्ल्ड में हमें बहुत सी वैरायटी देखने को मिलती है पोकेमॉन की। कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों के साथ रहना पसंद है, कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों से अलग रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो झुंड में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कुछ ऐसे भी पोकेमॉन हैं जो इंसानों को मारना भी पसंद करते हैं। और मैं झूठ नहीं कह रहा, कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जिन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो किसको मार रहे हैं और किसको नहीं। तो यार आज हम कुछ ऐसे पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानों को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और उन्हें मारने के लिए विलिंग रहेंगे। तो बार की तरह अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 100 के अभी सच में बहुत ज़्यादा दूर है भाई। सो विदाउट एनी फर्दर लूप लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बैनेट एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और तुम सब जानते हो कि यार घोस्ट टाइप पोकेमॉन किस चीज़ के लिए फेमस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बैनेट चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा हेट करती है। बैनेट किसी भी उस इंसान को मार सकती है जो इसके पास आ जाए और उसके लिए इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसे अपनी बॉडी में सिर्फ एक पिन घुसानी पड़ेगी जिसकी वजह से उस इंसान पे एक कर्स आ जाएगा और वो कर्स अल्टीमेटली उस आदमी की जान लेके रहेगा। बैनेट सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा हेट करती है तो यार इसलिए किसी भी बच्चे को मार सकती है। और तुम सब जानते हो कि बैनेट की बैक स्टोरी क्या रही। बैनेट एक डॉल थी जो कि एक बच्चे के पास रहती थी और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन जब ये डॉल थोड़ी सी फट गई तो उसने इस डॉल को फेंक दिया और उस डॉल में कर्स्ड पावर्स आ गई जिसकी वजह से वो बैनेट के रूप में पैदा हुई। और ये डॉल आज भी उस बंदे की तलाश में है जिसने इसे फेंका था और ये अपना बदला किसी भी उस चिल्ड्रन से लेके जो अपने डॉल्स को फेंक देता है। तो यार इस तरह से ये किसी भी चिल्ड्रन को मार सकती है और बैनेट आ जाती है नंबर 10 पे। तो तुम में से बहुत से लोगों ने इस नाम को यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और तुम में से बहुत से सोच भी रहे होंगे कि यार विक्ट्रीवेल इस लिस्ट में कैसे आ गया, वो किस तरह से ह्यूमंस को मार सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी भी पोकेमॉन की मांगा पढ़ी है या फिर पोकेमॉन की गेम एडवेंचर एट चैप्टर खेला है? तो यार मैं तुम्हें बता दूं कि पोकेमॉन की जो गेम है एडवेंचर एट चैप्टर ये क्लोजली रिलेट करती है मांगा से। और रिसेंटली मैं गेम खेल रहा था जहाँ पे एक चैप्टर आता है जिसमें हमें सफारी जोन में जाना पड़ता है और वहाँ पे जाने से पहले कुछ लोग हमें कहते हैं कि सफारी जोन में देखने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया और हम ये वंडर करते रहते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है। और बाद में हमें पता चलता है कि विक्ट्रीवेल एक ऐसा पोकेमॉन है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द यूनिक पोकेमॉन जो सफारी जोन में रहते थे वो मर चुके हैं क्योंकि वो उन पोकेमॉन्स को खा लिया करता था। और वीपिनवेल से विक्ट्रीवेल में इवॉल्व होने के लिए विक्ट्रीवेल से एक रिचुअल किया करते थे जिसमें वो इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया करते थे या फिर उन्हें कहीं से भी पकड़ के लाते थे और बाद में उन्हें न्यूट्रिशन की तरह खा दिया करते थे जिसकी वजह से वो वीपिनवेल से विक्ट्रीवेल में इवॉल्व हो जाते थे। और इतना ही नहीं, ये पोकेमॉन की डाइट इतनी ज़्यादा है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है। ये चाहे तो अर्थ पे हर एक पोकेमॉन और हर एक इंसान को खा सकता है लेकिन तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। तो यार इस तरह से पोकेमॉन आ जाता है हमारी लिस्ट पे नंबर 9 पे। तो यार तुम सब ये तो जानते ही हो अगर इंसानों को मारने की बात रहेगी और उस पर एक लिस्ट बनेगी तो ज़्यादातर जो पोकेमॉन रहेंगे वो रहेंगे घोस्ट टाइप। और इसी के साथ आता है हमारा एक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन कोफेगिगस। तो यार ये पोकेमॉन किस तरह से इंसानों को मार सकता है, क्या तुमने कभी सोचा है? तो ये सोने से कवर किए जाते हैं पूरी तरह से और जो लोग इन्हें लूटने आते हैं समझ के कि ये किसी की कबर है और यहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, उन्हें अपने अंदर खींच लेते हैं और उन्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो मर के मम्मी ना बन जाए। और ऐसा ही हमें यार पोकेमॉन जर्नीज में भी कुछ देखने को मिला था जहाँ पे 2 कोफेगिगस ने अपने अंदर 2 इंसानों को कैद कर लिया था और उन्हें वो तब तक नहीं छोड़ने वाले थे जब तक वो मर नहीं जाते। तो इसी तरह से यार ये पोकेमॉन इंसानों को मारता है, उन्हें पैसे का लालच देके पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर उन्हें अपने अंदर बंद कर लेगा, उन्हें एक सबक सिखाने के लिए कि लालच हमेशा बुरी बला ही रहती है। तो यार इसी तरह से ये पोकेमॉन आया था हमारे लिस्ट पे नंबर 6 पे। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यार कोफेगिगस पहले एक इंसान हुआ करता था जो खुद पैसे के लालच में मर गया और फिर इस पोकेमॉन में बदल गया। तो नंबर 7 पे है एक फैन फेवरेट पॉइजन एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन गेंगार। गेंगार हमें पहली ही जनरेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और तभी से फैंस को ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यार एक सीरियल मर्डरर भी है? कहा जाता है कि अंधेरी रात के दिन, खासकर फुल मून नाइट के दिन, ये लोगों का पीछा करता है उनकी शैडोज बन के और जब भी ये आएगा तो तुम्हारी सराउंडिंग्स की सभी हीट खत्म हो जाएगी और तुम्हें अचानक से ठंड लगने लग पड़ेगी और ये तुम्हारी शैडो बन के तुम्हें तब तक फॉलो करता रहेगा जब तक इसे एक अच्छा सा चांस नहीं मिल जाता तुम्हारी पूरी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करने का या फिर तुम्हें मारने का। और बेसिकली गेंगार को भी चिल्ड्रंस के साथ प्रैंक करना और उन्हें मार के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना ही नहीं, गेंगार की जो एबिलिटी है कर्स बॉडी, वो भी लोगों को मार सकती है। जैसा कि हमने पोकेमॉन जर्नीज में देखा ही था कि गेंगार के पुराने ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया था उसकी एबिलिटी की वजह से, क्योंकि इसकी एबिलिटी कर्स बॉडी इसके ट्रेनर्स पे बहुत ज़्यादा मुसीबत लाती है और उसकी वजह से उसका ट्रेनर अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। और ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला था ऐश के साथ होता हुआ भी, लेकिन फाइनली वो बच गया और गेंगार ने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन गेंगार अगर चाहे तो यार बहुत से लोगों को मार सकता है। ये उन लोगों का पीछा करता रहेगा जब तक उन लोगों को डर नहीं लगता और जैसे वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे तो गेंगार उनका मजाक
मज़ा लेगा और बाद में आखिरकार उन्हें वो मार ही देगा। तो इस तरह से यार गेंगार लोगों की जान लिया करता है और सच में यार इसकी जान लेने का तरीका बहुत ज़्यादा क्रीपी है। लिटविक देखने में क्यूट सा फायर टाइप एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन लगता है और यार क्या तुम इसे देख के कह सकते हो किसी की जान ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इसकी जान लेने का तरीका सबसे ज़्यादा क्रीपी और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये तुम्हें अपने पीछे फॉलो करने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही कोई किसी अंधेरी जगह में भटक जाएगा, बेसिकली जो डार्क डेंस रहते हैं उनमें, तो उन्हें पाथ दिखाने के बहाने अपने पीछे खींचता रहेगा और जो इसकी फ्लेम होती है वो धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ जलना शुरू कर जाएगी। दरअसल लिटविक अपने विक्टिम की लाइफ फोर्स को धीरे धीरे करके खींच रहा होता है, जो उसके लिए एक फ्यूल का काम करते हैं और जितनी ज़्यादा ये लाइफ फोर्स खींचेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी जो फ्लेम होगी वो बर्न करेगी। एंड फाइनली जब ये अपनी विक्टिम की एडिक्वेट लाइफ फोर्स खींच लेगा तो ये उन्हें अपना असली चेहरा दिखा देगा और उन्हें पूरी तरह से मार के उसी जगह पे छोड़ देगा। और इसी तरह से लिटविक बहुत से लोगों को रास्ता दिखाने के बहाने उन्हें मारते जाते हैं और सच में यार इसके मारने का तरीका सबसे ज़्यादा क्रीपी है, इसलिए पोकेमॉन आता है नंबर 6 पे। देखा जाए तो मिमिक्यू एक ऐसा पोकेमॉन नहीं है जिसे लोगों को मारना पसंद हो, लेकिन ये लोगों को मारने से अपने आप को रोक भी नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि मिमिक्यू अपनी असली बॉडी को एक कवर के नीचे छुपा के रखता है और ये पिकाचू से बहुत ही ज़्यादा जलन करता है क्योंकि लोग पिकाचू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे नहीं। लेकिन क्या तुम ये भी जानते हो कि अगर कोई भी मिमिक्यू की थोड़ी सी भी बॉडी को देख ले तो उसके बचने का कोई चांस नहीं रहता। इसकी बॉडी को देखते ही इसका जो विक्टिम रहता है वो एक ऐसी इलनेस से सफ़र करेगा कि उसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और अल्टीमेटली अपनी जान से हाथ धो देगा। और ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला था टीम रॉकेट के म्याउथ के साथ, जहाँ पे उसने मिमिक्यू के अंदर थोड़ा सा झांक लिया था और वो मरने ही वाला था, लेकिन यार शुगर है कि वो बच गया, वरना उसके बिना यार टीम रॉकेट का क्या होता। तो नंबर 4 पे है पोकेमॉन वर्ल्ड का रीपर डस्क्लॉप्स। तो यार तुम शायद नहीं पता हो लेकिन डस्क्लॉप्स की बॉडी पूरी तरह से हॉलो होती है अंदर से, और तुम कह सकते हो कि यार इसकी बॉडी के अंदर एक ब्लैक होल रहता है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच सकता है जो भी इसके पास आए, और जितनी भी चाहे बड़ी चीज़ क्यों ना हो ये उसे अपने अंदर ले सकता है। और कहा जाता है कि जो भी चीज़ एक बार डस्क्लॉप्स के अंदर जाती है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती। तो तुम सोच लो अगर कोई इंसान इसके ज़्यादा पास आ जाता है और वो इसे गलती से अंदर खींच लेता है तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। अल्टीमेटली वो बंदा उस ब्लैक होल में सफ़र कर करके मर ही जाएगा। और साथ में मैं तुम्हें बता दूं कि डस्क्लॉप्स और डस्कनेर ये दोनों पोकेमॉन ऐसे हैं जिन्हें हम पोकेमॉन वर्ल्ड का रीपर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन इंसानों की आत्माओं को और साथ में पोकेमॉन्स की आत्माओं को सोल वर्ल्ड तक ले जाते हैं और इनका कनेक्शन सोल वर्ल्ड से भी रहता है। और अगर कोई इंसान गलती से सोल वर्ल्ड में चला जाए तो यार वो वहाँ पे मर जाएगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो यार अगर एक लिस्ट बन रही है जहाँ पे हम काउंट करें उन पोकेमॉन्स को जो इंसानों को मार सकते हैं और उसमें डार्कराय का नाम ना आए तो यार वो लिस्ट कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। हालांकि यार मिमिक्यू की तरह ही डार्कराय भी इंसानों को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन डार्कराय इस चीज़ को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है और साथ में अपनी टेरिटरी को लेकर इतना ज़्यादा पोसेसिव और डिफेंसिव रहता है कि अगर कोई भी इसकी टेरिटरी में इंसान आने की कोशिश करता है डार्कराय उसे इतने ज़्यादा बुरे और भयानक ड्रीम्स देगा कि वो अपने ड्रीम्स में अपनी जान से हाथ धो देगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि यार डार्कराय का इसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, वो लोगों को बैड ड्रीम्स दे तो सकता है लेकिन उन्हें उन बैड ड्रीम से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए यह ऐसी जगह में रहना पसंद करता है जहाँ पे इंसान नहीं होते। और इसी के साथ ही आ जाता है हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे। तो मैं जानता हूँ यार तुम में से बहुत से लोगों ने इस लिस्ट में इस नाम को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जनरेशन 6 का वाटर एंड फायर टाइप पोकेमॉन वोल्केनियन। यार ये तो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, ये किस तरह से इंसानों को मार सकता है? लेकिन यार ये सच नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वोल्केनियन एक एलियन स्पीशीज़ का पोकेमॉन है? हाँ, वोल्केनियन अर्थ से बिलोंग नहीं करता और इस पोकेमॉन को बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये इंसानों को मार सके और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सके अर्थ पे। हाँ, मैं सिर्फ कुछ इंसानों की बात नहीं कर रहा, वोल्केनियन पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की ताकत रखता है और इसी वजह से इसे बनाया गया था और इसलिए ये इंसानों से इतनी ज़्यादा नफरत करता है। इसे बनाने का मेन मोटिव ही यही था कि ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सके अर्थ पे, और इसी वजह से ये आता है हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे। सो फाइनली नंबर 1 पे आता है बग एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन शनिंजा। तो कहा जाता है कि यार ये पोकेमॉन अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता लेकिन फिर भी ये फ्लोट करता है। कहा जाता है ये पोकेमॉन ऐसा है इवन ये सांस तक नहीं लेता और ना ही अर्थ से बिलोंग करता है। ये भी एक एलियन स्पीशीज़ का पोकेमॉन है और यही भी कहा जाता है कि इसकी पीठ पे जो ब्लैक होल है अगर उसमें कोई इंसान झांक ले तो वो उसकी लाइफ चुरा लेगा। हाँ, ये सिर्फ एक लुक से ही अपनी विक्टिम की लाइफ को चुरा सकता है। और सोचो अगर कुछ ज़्यादा इंसान इसके अंदर झांक ले तो वो पूरी तरह से अपनी सोल से हाथ धो लेंगे क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी होलो होती है और ये चाहे जितनी ज़्यादा सोल्स कलेक्ट कर सकता है, ये चाहे तो यार पूरी दुनिया को मार सकता है। और ये गेम्स में, मांगास में और एनिमे में ये पोकेमॉन इन तीनों जगहों पे बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि इसके पास है वंडर गार्ड एबिलिटी जो कि तुम्हें कुछ टाइप के पोकेमॉन्स के खिलाफ पूरी तरह से इम्यूनिटी दे देती है और इसे मारने में यार सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसी वजह से पिशिंजा आता है नंबर 1 पे।
एंड हेयर इज़ द बोनस पोकेमोन। तो यार यहाँ पे नंबर 0 पे यानी कि बोनस पोकेमोन के तौर पे आती है मैजिकाप। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, ये पोकेमोन भी ह्यूमंस को मार सकती है। तो तुम सब जानते हो कि यार मैजिकाप सिर्फ स्प्लैश करती है जिससे अलमाइटी आर्कियस तक डरता है। अरे यार क्या रेक्वेजा, क्या क्यूरम, क्या नेक्रोजमा, मैजिकाप के सामने ये सारे पोकेमोन पानी कम चाय हैं। तो यार चलो मजाक हमने बहुत कर लिया, हम अब सीधे लॉजिकल बात कर रहे हैं। तो ये बात सच है कि मैजिकाप किसी भी पोकेमोन को किसी भी इंसान को मार सकती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो यार हम सब ये जानते हैं कि मैजिकाप इतनी ऊंची छलांगें लगा सकती है कि वो माउंटेन्स तक को पार कर जाए, वो भी सिर्फ एक ही छलांग में। और उसकी जो नॉर्मल छलांग रहती है वो रहती है 10 से 15 फीट के अंदर। और जो उसका वेट है वो रहता है 22 lbs यानी कि 9.9 किलोग्राम। और मैं तुम्हें अगर बता दूँ, तुम किसी 9.9 किलोग्राम की चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आते वक्त उस पर जी फोर्स लगेगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी और उस पर मतलब जो टकराने की फोर्स रहेगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और उसके नीचे आने की स्पीड बन जाएगी 40 मीटर पर सेकंड यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर। और हमारे सिर को कुचलने के लिए सिर्फ 50 से 75 के बीच की जी फोर्स चाहिए होती है। लेकिन जब मैजिकाप हमारे सिर पर टकराएगी तो उसकी जी फोर्स रहेगी 400। और यार इतनी जी फोर्स को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान का सिर बचेगा या फिर वो जिंदा रह पाएगा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैजिकाप इंसानों को मार सकती है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो यार जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मेरे को 100 के रीच करना है जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज आवर जर्नी कंटिन्यूज।